अगर एक लड़के या लड़की को शादी के बाद यह पता चले कि जिस पार्टनर के साथ उसकी शादी हुई है उसने झूठ बोल के उससे शादी करी है और अपने बॉडी और अपनी फिजिकलिटी और अपने डिजीजेस और अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बहुत बड़े बड़े सीक्रेट छुपा रखे हैं, इस सिचुएशन में इस लड़के या लड़की के पास क्या अधिकार है और क्या वो डिवोर्स ले सकता है। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में होने वाली शादियों के बारे में। ये बात हम और आप दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इंडिया में शादी एक सोशल फेस्टिवल है। केवल दो इंडिविजुअल्स का मिलन नहीं, दो परिवारों का मिलन कहा जाता है। और ये बात हम और आप दोनों एग्री करेंगे कि अगर हमारे देश में एक शादी करनी है तो सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट यह है कि दोनों परिवार एक दूसरे से सच बोले, तभी यह शादी सक्सेसफुली आगे कंटिन्यू हो सकती है, वरना इस शादी में प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। और आज हम एग्जैक्टली ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जहां हम कोई हैप्पी एंडिंग स्टोरी नहीं बल्कि एक बड़ी क्रूशियल स्टोरी देखेंगे और जहां समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में ऐसा भी हो रहा है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सिचुएशन की जहां पे एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से, वाइफ और उसके परिवार वालों ने उसके हस्बैंड से इस बारे में झूठ बोला कि उसको कोई मेडिकल इलनेस नहीं है और उसके साथ ही साथ उसको किसी प्रकार की मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। और अल्टीमेटली जब हस्बैंड को यह बात पता चली शादी के कुछ दिन बाद ही, तो वो सीधे कोर्ट गया और कोर्ट ने इस पे एक लैंडमार्क फैसला सुनाया। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक बॉलीवुड रेफरेंस लेना तो बनता है। ये बाला मूवी आप सबने देखी होगी। अब कोई मुझे मत बोलना कि सर आपके भी बाल थोड़े कम हो रहे, खैर इतने कम अभी नहीं हुए। बाला मूवी का एक बड़ा पॉपुलर सीन है जहां पे वो लड़की जाके देखती है शादी के बाद कि उसका पति टकला है और उसके बाद वो डिवोर्स फाइल कर देती है, क्योंकि उसको यह बात नहीं पता होती शादी से पहले कि वो जिससे शादी कर रही है उसके बाल नहीं है। अब इस सिचुएशन में यहां पे कहानी बाल की नहीं लेकिन इससे भी ज्यादा सीरियस है। शुरू करते हैं आज के इस केस को और समझने की कोशिश करते हैं इसकी सारी लीगैलिटीज। केस का नाम है XVY। अब सर ये कैसा नाम है? क्योंकि ये काफी सीक्रेटिव केस इसलिए रखा जाता है क्योंकि यहां पे लड़की और उसके परिवार वाले इन्वॉल्व है, उनकी लाइफ खराब ना हो, इसीलिए हम केस का नाम हाइड कर देते हैं। 2025 का मामला है बॉम्बे हाई कोर्ट का, जहां 2 जजेस की बेंच ने इसको सुना। और इसके अंदर जो हम लीगल प्रोविजंस को देखने वाले हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन है और उसके साथ ही साथ एक प्रेसिडेंट देखने वाले हैं जो कि है श्रीनिवास राम कुमार वर्सेस महावीर प्रसाद का। खैर सबसे पहले फैक्ट्स को समझते हैं और उसके बाद यहां पे वापस आएंगे। केस का फैक्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आपको यह बात समझने में मदद करेगा कि एक्चुअल में यहां पे हुआ क्या। यह बात तब की है जब साल 2018 के 28 अप्रैल को एक शादी कंप्लीट होती है। इस शादी में कोहैबिटेशन शुरू हो जाता है, यानी कि पति और पत्नी साथ रहने लगते हैं और जो भी मैरिटल ऑब्लिगेशन है उसको निभाना शुरू करते हैं। लेकिन हस्बैंड ये बात ऑब्जर्व करता है कि उसकी जो वाइफ है उसका बिहेवियर थोड़ा अलग है। अलग कैसा सर? अलग कैसा होता है? चलिए अलग को भी समझ लेते हैं। अलग कुछ ऐसा कि उसकी वाइफ जरूरत से ज्यादा सोती है। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसने ये बात ऑब्जर्व करी कि उसकी वाइफ ने कई बार बेड पे यूरिनेट किया, यानी कि उसने अपने बेड पे जो आपका यूरिनेशन है वो किया। उसके बाद जब वो आपका सो रही थी, उसके साथ ही साथ उसने ये देखा कि उसकी वाइफ अक्सर बात बिना बात के अनकॉन्शियस हो जाती है, यानी कि वो कॉन्शियसनेस में नहीं रहती। उसके साथ ही साथ उसने ये भी देखा कि उसकी वाइफ डेली जो रोजमर्रा के काम होते हैं, अपने घरेलू काम जो होते हैं वो भी नहीं कर पाती। साथ ही साथ उसने ये भी देखा कि वो इंटरैक्शंस पे अनरिस्पॉन्सिव रहती है। अगर उसे बात करने की कोशिश करी जाए तो वो बात नहीं कर पाती और उसका बिहेवियर भी कई बार एबनॉर्मल सा लगता है। साथ ही साथ उसने ये भी देखा कि उसकी वाइफ मैरिटल ऑब्लिगेशंस को भी फुलफिल नहीं कर पा रही है, यानी कि शादीशुदा जीवन में आप जो एक्सपेक्ट करते हैं वाइफ से या आपके पार्टनर से वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। अब इस सिचुएशन में हस्बैंड को यहां से थोड़ा डाउट होना शुरू हुआ। हस्बैंड ने इस चीज को तुरंत मेडिकल एग्जामिनेशन की तरफ लेके गया, तो हस्बैंड ने बोला कि वाइफ का मेडिकल एग्जामिनेशन कराना चाहिए। अब इस सिचुएशन में यहां पे एक बात ऑब्जर्व करने वाली यह है कि हस्बैंड ने एक बार मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाया, हस्बैंड ने सेकंड ओपिनियन भी ली। अब इस सिचुएशन में यह बात समझ में आई कि मेडिकल बोर्ड ने इस बात को सर्टिफाई करके हस्बैंड को बताया कि उसकी वाइफ को नॉन प्रोग्रेसिव माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिफॉर्मिटी ऑफ सेरिब्रल पैल्सी है। अब सर ये कौन सी बीमारी का नाम है? सेरिब्रल पैल्सी का मतलब ये होता है कि आपके पास एक ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉब्लम हो जाता है जिसके कारण आप फिजिकली और मेंटली काफी काम नहीं कर पाते। आपकी बॉडी सही से डेली काम परफॉर्म नहीं कर सकती, कई बार बॉडी खुद को बैलेंस नहीं कर पाती। एक तरह से आप कह सकते हैं मेंटल डिसऑर्डर है, जिससे फिजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। हस्बैंड ने यह बात क्लेम करी कि उसके वाइफ और उसके वाइफ के परिवार वालों ने कभी भी उसको यह नहीं बताया कि उसके वाइफ की कोई मेडिकल कंडीशन है और हमेशा उससे ये बात छुपा के रखी शादी तक, और शादी होने के बाद भी उसको यह बात खुद से पता करनी पड़ी। उसके साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ फ्रॉड हुआ है। अब इस सिचुएशन में वाइफ की तरफ से उसके परिवार वालों ने यह कंटेंट किया कि हमने ऑलरेडी हस्बैंड को बता दिया था कि वाइफ के हाथ कमजोर हैं, यानी कि उसके वाइफ के जो हाथ हैं वो कमजोर हैं, लेकिन हमने यह भी बताया था कि हमारी जो बेटी है यानी कि वाइफ जो है वो मेंटली फिट है और वो सारे के सारे मैरिटल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकती है। साथ ही साथ यह बात एलिज करी गई वाइफ के द्वारा कि उसके हस्बैंड का उसके अंदर से इंटरेस्ट खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि उसके हेल्थ इश्यूज आने लग गए थे और उसके हस्बैंड ने उससे इंटरेस्ट लूज कर दिया और इसीलिए अब वो उससे डिवोर्स लेना चाहता है।
फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड की पिटीशन को डिसमिस कर दिया। अब ये पूरी की पूरी बात हो जाने के बाद हस्बैंड सीधे जाता है कोर्ट और फैमिली कोर्ट जाके बोलता है मुझे अपनी वाइफ से तलाक चाहिए क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। अब इस सिचुएशन में फैमिली कोर्ट हस्बैंड की इस दलील को रिजेक्ट कर देती है, उसकी डिवोर्स पिटीशन को, जिसके ऊपर वो 3 वजह देती है। पहला कि सर ये जो आपका पैल्सी जो डिजीज है ये केवल बॉडीली मूवमेंट तक रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि वाइफ को कुछ बॉडी के मूवमेंट करने में प्रॉब्लम है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ ही साथ वाइफ ने कोई वायलेंट बिहेवियर नहीं दिखाया है और साथ ही साथ मेंटल डिसऑर्डर का भी कोई स्कोप नहीं है। तो अब आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में हस्बैंड सही है या वाइफ? ये बात तय करेगा हमारे देश का हाई कोर्ट, क्योंकि जब ये मामला पहुंचा औरंगाबाद हाई कोर्ट तो उस सिचुएशन में औरंगाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रूलिंग दी। सबसे पहले बात करते हैं वाइफ की डिजीज के बारे में। ये जो सेरिब्रल पैल्सी है, यहां पे मेडिकल बोर्ड के द्वारा ये कहा गया कि सर ये माइल्ड ये जो है आपका डिफॉर्मिटी है। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि वाइफ को अगर इस बीमारी के साथ सर्वाइव करना है तो उसको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट चाहिए, यानी कि नॉर्मल एनवायरनमेंट में वाइफ नहीं रह सकती, उसको एक ऐसे सराउंडिंग ऑफ लोग चाहिए जो उसकी हर चीज में मदद कर सके। साथ ही साथ कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि फैमिली कोर्ट से एक बहुत बड़ी गलती हुई कि उन्होंने बॉडीली मूवमेंट तक ही अपने स्कोप को रिस्ट्रिक्ट रखा। फैमिली कोर्ट ने केवल ये बोला कि वाइफ अपने बॉडी के मूवमेंट सही से नहीं कर सकती, लेकिन ये बात वो देखने में मना कर गए कि ये उनके इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग पे भी ब्लॉकेज करती है, यानी कि उनका मेंटल जो फंक्शनिंग है उस पे भी ब्लॉकेज है। उसके साथ ही साथ आता है सप्रेशन ऑफ डिजीज, जिसको कोर्ट ने बहुत सीरियसली लिया। कोर्ट ने बोला कि वाइफ की फैमिली ने कहीं पे भी वाइफ की मेडिकल कंडीशन को लड़के वालों को कभी भी एक्सपोज नहीं किया और उनको डिस्क्लोज भी नहीं किया। उसके साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि लड़के के पास यह अधिकार है शादी करने से पहले कि उसको पता होना चाहिए कि जिस महिला से वो शादी करने वाला है उस महिला की मेडिकल कंडीशन क्या है और वो जिसके साथ शादी कर रहा है उसके साथ उसका फ्यूचर कैसा होगा। उसके साथ ही साथ यह बोल रहा है कि एक ऐसी डिजीज जिसका कोई इलाज नहीं है, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, वो एक मटेरियल फैक्ट है जो कि कंसेंट को अफेक्ट कर सकता था। अगर लड़के को यह बात शायद शादी से पहले पता होती तो शायद वो शादी नहीं करता, और इस तरह का मटेरियल फैक्ट छुपाना अपने आप में बहुत ही गलत चीज है। उसके साथ ही साथ एविडेंस एंड प्रोसीजर पे आते हैं। यहां पे यह बोला गया कि वाइफ ने इनिशियली मेडिकल एग्जामिनेशन को अपोज किया, लेटर एग्री किया। वाइफ पहले तो मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाना चाहती थी। साथ ही साथ हस्बैंड ने जितने भी क्लेम किए कि वाइफ की पार्टी ने मुझे कुछ नहीं बताया, वाइफ को ये सारी डिफॉर्मिटीज हैं, इस चीज पे वाइफ और उसकी फैमिली की तरफ से कोई एविडेंस नहीं है कि हस्बैंड झूठ बोल रहा है। और साथ ही साथ फैमिली कोर्ट ने केवल वाइफ की जो कही हुई बातें थी उसको सुन के फैसला सुनाया, यह भी गलत है। अल्टीमेटली एप्लीकेबल लॉज लगाए गए। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 12(1)(c) जो कि कहता है कि मैरिज को अनल किया जा सकता है अगर ईदर पार्टी इनकैपेबल है वैलिड कंसेंट देने के लिए। और इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वैलिड कंसेंट के अंदर आती है। यहीं पे इस प्रेसिडेंट को भी अप्लाई किया गया और अल्टीमेटली कोर्ट का डिसीजन आता है। कोर्ट 2 इंपॉर्टेंट फैसले सुनाती है। पहला तो ये कि सर जो फैमिली कोर्ट है वो क्या कर रही है, सर उसने जो भी आदेश दिया था उस व्यक्ति की डिवोर्स पिटीशन को एंटरटेन ना करने का, उसको हम खारिज करते हैं और मैरिज को नल एंड वॉइड यानी कि शुरुआत से खारिज मानते हैं कि यह शादी कभी हुई नहीं और उस शादी को कैंसिल कर दिया जाता है। डिवोर्स का तो सवाल भी नहीं उठता। रीजंस की बात कहां से आती है सर? यहां पे कोर्ट ये रीजन देती है कि सेपरेशन ऑफ इनक्यूरेबल डिजीज बाय वाइफ्स फैमिली इज अ सीरियस कंसर्न। वाइफ और उसके परिवार वालों के द्वारा एक ऐसी बीमारी को छुपाना जो कि इनक्यूरेबल है, जिसका कोई इलाज नहीं है, ये अपने आप में बहुत गलत है। और इस तरह की चीजें, जो इस तरह की बीमारियां होती हैं, वो ब्रेन डेवलपमेंट पे इफेक्ट करती हैं, जो कि एक पर्सन की लाइफ को इफेक्ट करेंगी। और उसके साथ ही साथ वाइफ मैरिटल ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर पा रही और शादी को भी हुए अभी केवल 6-7 महीने हुए, यानी कि 1 साल से कम। इसीलिए हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 12(1)(c) जो कि नलिटी की बात करता है वो भी कंप्लीट होता है और इस सिचुएशन में शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया। अब आपको इस मसले पे क्या लगता है कि कोर्ट का डिसीजन यहां पे सही था या इसके अंदर कोई दूसरा स्कोप देखा जाना चाहिए था? यहां पे लड़का सही था या लड़की, या शादी हो जाने के बाद लड़के को इस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए था? आप अपने ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले भी आपके लिए 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहला तो ये, अगर अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट, सारी जानकारियां, सब कुछ आपको मेरे इसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है। उसके साथ ही साथ इस वक्त अनअकैडमी उत्सव सेलिब्रेट हो रहा है, जहां पे आपको मिल रहा है 18,999 में अनअकैडमी जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन, जो आपको पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस देता है, सभी बैचेस का एक्सेस देता है। तो उसको अपने हाथ से जाने मत दीजिए, केवल मेरे कोड का इस्तेमाल कीजिए PS और इस सब्सक्रिप्शन को अवेल कीजिए। उसके साथ ही साथ 2 और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाएंगी। सबसे पहली बात तो ये कि अभी हिमाचल जुडिशरी का रिजल्ट आया है जो आपको देखना चाहिए। विशाल ठाकुर रैंक 2 अनअकैडमी से, मीनाक्षी रैंक 3 अनअकैडमी से और प्रियंका रैंक 5 अनअकैडमी से। तो अगर आप भी अपने इस ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं जो कि है जज बनने का, तो आज ही अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए और अपनी जजशिप की जर्नी को शुरू कीजिए। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।